हेलो दोस्तों, मैं आरवी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यहां पर हम सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन का ही निपटारा करेंगे, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और ये हमारा पहला जो टॉपिक है वो है आज कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक है और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। हम फिजिक्स केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें आपको सारी वीडियोस एक साथ ही अपलोड होती हुई मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ जो लिखा है सामने थ्योरी, इस पे अभी आप ध्यान मत दीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ 2 बिंदु खींच रहे हैं। पहली बिंदु ए और बी, इन दोनों को जब हम खींचते हैं तो इनकी जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, आर। और इन पर जो आवेश रखा है वो क्या रखा है, Q1 Q2। और दोनों आवेश क्या हैं, धन आवेश हैं, ठीक है। Q1 भी प्लस है, Q2 भी माइनस है। तो जब दोनों धन आवेश होते हैं तो उन पे कौन सा बल लगता है, और जब दोनों प्लस माइनस होते हैं तब उन पर कौन सा बल लगता है, पहले इसको समझ लीजिए तब आगे का काम हम लोग चालू करते हैं। तो देखिए, अगर 2 धन आवेश प्लस प्लस हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। 2 आवेश धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है, यानी एक प्लस है और एक माइनस, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है, आकर्षित। इसका मतलब ये है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश यानी प्लस माइनस विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब चलिए इस पर ध्यान देते हैं। इसमें दिया क्या है, 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल, यानी 2 बिंदु आवेश हैं और वो क्या है, प्लस हैं। और अगर प्लस हैं तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और अगर एक प्लस एक माइनस है तो क्या लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। माइनस प्लस भी हो सकता है और प्लस माइनस, चाहे जो जैसे करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी यफ क्या है, बल। जब 2 बिंदु आवेश खींचे जाएंगे तो उन पे एक बल लगेगा। तो यफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसको समीकरण 1 ले लिए हैं। और उनके बीच की दूरी क्या है, r। बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी यफ प्रोपोर्शनल 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं समानुपाती भी लिखा रहता है। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, यह अनुक्रमानुपाती किसके, r² के, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं k, ठीक है। एक k क्या आएगा, k नियतांक। ये क्या है, ये है नियतांक। और जो k का मान होता है वो होता है, ध्यान से यहाँ समझ लीजिए, वहाँ नहीं लिखेंगे। k का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब इसका जो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। 9 × 10⁹, इस पूरे का जो मान है 9 × 10⁹। और ये जो एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते क्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की
विद्युतशीलता, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता। और इसका जो मतलब मान होता है, इसका भी न्यूमेरिकल में ही काम देता है, वैसे ज़्यादा नहीं। इसका होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक, 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो इसका मान होता है ये होता है, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, सब आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसकी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे आगे स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले इतना, चलते हैं हम आगे। देखिए बताए थे ना, यफ का जब चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, चलिए छोटा सा, यहाँ जाएगा के। क्या आएगा, के क्या है, नियतांक है, तो के को कहते क्या है, यफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इस ठीक, ये हमारा फार्मूला निकल के आया है। इसका जो मान होता है यहाँ लिख दें, क्या लिख ही देना है आपके लिए, यहाँ से आपको समझ में अच्छे से आएगा। इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर किसकी होता है, 9 गुणे 10 की घात 9, यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, यहाँ न्यूटन है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही है हमारा क्या, कूलाम का नियम। आशा है कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो अगली डेरिवेशन जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगला भी जो 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है, आपके घर से रिलेटेड आपके दोस्त यार फ्रेंड, उन तक भी ये वीडियो शेयर करके पहुंचाइए, ताकि वो भी एक अच्छा से अच्छा डेरिवेशन कर सके। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। ये सारी डेरिवेशन की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें लिखा है 2025 फिजिक्स और 2025 बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री, ऐसे करके हमने प्लेलिस्ट बना दिए हैं। वहाँ जाके आप सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।